अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, स्पॉट लाइफ के एक और एपिसोड में आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। मैं हुसैन धरानी और हमेशा की तरह हमारे साथ आज मौजूद है हम सबके दोस्त, हम सबके प्यारे शाहरुख तारिक। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सीरियस क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं आप? क्या हुआ है आपको? सीरियस सलाम किया है, इसमें क्या है? जोक थोड़ी ना करूँगा यार। मुझे एनर्जी नहीं होती ना ये भाई, में रमज़ानों में एनर्जी नहीं है, रोज़ा रखा है, फिर एकदम से एनर्जी होती है, फिर एकदम से नहीं होती, क्या मामला है? आपको पता है एनर्जी तो आती जाती रहती है। क्या ऐसा क्या कर रहे हो भाई, क्या एनर्जी आती जाती रहती है? कभी काम का ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। अच्छा चलो, ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो थोड़ी एनर्जी से बोलो ना। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो, हाँ हजरात बिल्कुल। और हुसैन दरानी। हाँ मतलब मुझे अलग ही कर दिया ना। आप मैं उधर देख के बोला था ना पहले। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। शाहरुख के साथ तो मस्ती मजाक चलता रहेगा। तो शाहरुख, आज कोई फिल्म का रिव्यू होने वाला है या क्या होने वाला है जी, आप पता बताएं। नहीं यार, मुझे तो आपने म्यूजिक वीडियोस बोला था। देखें ये एकदम से पलटी खाते हैं ना, ये गो विद द फ्लो वाला सीन होता ही नहीं इनके साथ। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, ये एकदम से पलटी मारते हैं कि आपने तो ये बोला था तो इसलिए मैं ये भाई कर रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, जो हाँ बोला था वो हाँ बोला था आपने हाँ, आपने मैंने बोला। म्यूजिक वीडियो का बोला था, तो आज म्यूजिक वीडियो पे हम बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले टाइटल ब्रेक की तरफ। तो ख्वातीन और हज़रात, वी आर बैक। टाइटल ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। तो शाहरुख, बिल्कुल म्यूज़िक की बात होने वाली है और काफ़ी अरसे से हम जो हैं वो फिल्म्स का एनालिसिस कर रहे थे। अच्छी फिल्म्स भी थी, बुरी भी थी। एक फ़िल्म का तो हमने जो है वो रिव्यू करने के बाद सोचा कि भाई ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ गई है, अब सारा म्यूज़िक पे कुछ बात कर लेते हैं। तो आज कौन से वो 3 म्यूज़िक है उसके बारे में ज़रा बताएं। पहले तो मेरे ख्याल से म्यूजिक वीडियो से पहले हम सिंगर पे आते हैं। उनके हमने जो चूज़ किया वो एक सिंगर उठाया, हमने बोला उनकी म्यूजिक वीडियो आते हैं। और मेरे ख्याल से जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और सबकी इनकी म्यूजिक वीडियोस आजकल काफ़ी रिलीज हुई भी हैं, वो नन अदर देन अली सेठी। बिल्कुल, अली सेठी साहब। बिल्कुल, माय वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर यार, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बेहतरीन, लाजवाब। बहुत सारे लोगों की जो नज़रों के सामने वो कोक स्टूडियो के जो गाना था पसूड़ी, उनसे वो ज़्यादा सामने आए, लेकिन उनसे पहले भी उनकी एक अच्छी फॉलोइंग है, जो बिल्कुल लोग इनके म्यूज़िक सुनते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये उनके बड़े टाइम से चल रहे हैं बहुत और सारे एक गाने। अलग जॉनरा है उनका, समझ ले, एक अलग फॉलोइंग है, एक अलग टेस्ट है, एक अलग उनका तरीक़ेकार है म्यूज़िक को जो है वो कंपोज करने का और लिखने का, लेके चलने का। जो बात तो है, ये सारी चीज़ें हम मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी तक मैं उस टाइप का इनके जैसे सिंगर मैंने नहीं कोई ऐसा ऐसे सुना एक्सपेरिमेंटेशन जो ये करते हैं जो ना, एक्सपेरिमेंटेशन मज़ेदार उन्होंने और की है। सारी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब जो मज़ा आ बात है, जाता है सुनकर। तो वो तो 3 गाने कौन से हैं आज ये और बताएं। ये भी है कि इनकी म्यूजिक वीडियोस के अंदर एक मीनिंग होती है, एक क्या कहते हैं, हम्म, एक हर मतलब सिंपल सी वीडियोस नहीं होती। बिल्कुल। तो अब हमने बोला यार मज़ा आएगा अगर हम इस चीज़ को ज़रा हर छोटी डीप छोटी चीज़ डाइव पे इन जो है करें ना, और ज़रा देखें कि यार क्या क्या हम्म, चीज़ है जो कि हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो हर छोटी बिल्कुल छोटी चीज़ में अटेंशन टू कहते हैं ना, डिटेल, वो बिल्कुल हर चीज़ सिंबलाइज कर रहे होते हैं उनकी। आप ड्रेसिंग देख लें, बिल्कुल आप उनकी म्यूज़िक वीडियो में जो है वो प्रॉप्स देख लें, बिल्कुल म्यूज़िक और उनकी जो साथ में को सिंगर्स होते हैं उनको बिल्कुल लाना, और उनको फिर उनकी भी ड्रेसिंग और बिल्कुल सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं स्टाइलिंग तो खूब हाँ, होती है। तो ये है। तो तो आज म्यूज़िक बताएं। वीडियोस जो हैं जो कि हम डिस्कस कर हम्म, रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनकी 3 म्यूज़िक वीडियोस हैं जो कि बिल्कुल। हैं गज़ब किया, गज़ब किया। ठीक है, और लेफ़्ट राइट बिल्कुल। और पसूड़ी। पसूड़ी। ये जो सॉन्ग है गज़ब किया, ये एक्चुअल में एक गज़ल है, बिल्कुल जो कि दाग दहलवी, बड़े मशहूर दहली के हैं, जी उनकी ये गज़ल है। तो इनके बाद मेहदी हसन ने भी काफ़ी इसमें पजीराई हासिल की, इस गज़ल को उन्होंने गाया। तो अब वो अली अपना सेठी ने जो है वो अपना एक रेंडिशन rendition, इसका दिया बिल्कुल है। बिल्कुल और इसमें एक ख़ास चीज़ आपने नोट की हो ना सुनने में, तो आपको ऐसा लगता है कि गाने में अच्छे खासे लिरिक्स होंगे ना, एकदम भरपूर, लेकिन इसमें 4 से 5 लाइनें जो रेपिटेशन पे चल रही जो है, बात है, और बिल्कुल आपको पता नहीं चलता हाँ, कि ये सिर्फ 5 लाइनें पूरे गाने में थ्रू आउट है, और थ्रू आपको आउट रिपीट हो हर रही है, लाइन पे कोई ना कोई एक नया फ्लेवर मिल रहा होता है। ये हम्म, अली सेठी का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, इनकी वैसे एक चीज़ अगर नोट की जाए तो तीनों जो हम कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो होती हैं या सॉन्ग्स होते हैं, उसके अंदर हम सब में ना एक इश्क का, एक लव का जिक्र है। मतलब हम्म नॉर्मल उनकी जो थीम है ना, वो है यही कि एक लवर से कोई कॉन्वर्जेशन या उसके लिए कोई बात या उससे कोई आर्ग्यूमेंट या उससे कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट रिक्वेस्ट। होता है जिसमें हाँ, बात चल रही होती लवर है। के एक है कि हाँ। यार हर तीनों में, अब वो इश्क के, अब उसमें हम्म ये भी है कि यार इश्क हकीकी वाला भी सही कहीं आता है क्या, कभी इश्क हकीकी वाली बात होती है, कभी होता हम्म है कि अपने कोई भी लवर हो सकता है, जो भी हो सकता तो है। इसका सिनॉप्सिस अगर बात करें तो वो क्या होगा? किसका? गजब किया, कुछ भी हो सकती है इंटरप्रिटेशन। जो अगर बात है। हम जो गाना सुन रहे हैं, तो उसमें मुझे ये लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मेरी इंटरप्रिटेशन है कि वो चाहते थे कि वो अपने लव इंटरेस्ट से जाके मुलाकात करें, और
एक सीक्रेट मुलाकात हो और लोगों को इस बात का इल्म ना हो, लेकिन उसके जो लव इंटरेस्ट है वो पूरे जो होता है ना मोहल्ले में सारी चीज़ें सबको बता के भाई ये सीन हो रहा है और ये मुझसे मिलना चाह रहा है, तो उसको बिट्रेयल की कहानी है जो कि वो सर पीट पीट के सुना रहे हैं और बड़े केओस के तरीके से सुना रहे हैं कि भाई मैं तो क्या सोच रहा था अपने लव इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन मेरे लव इंटरेस्ट ने मेरे साथ क्या किया। मुझे वही वाली बात है कि इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी। मुझे जो लगा जो इसकी म्यूजिक वीडियो देखें तो मुझे होता है ना कि यार एक चीज़ हो जो कि नई सक्सेसफुल होती है और एक अलग डायरेक्शन चली तो एक तमाशा लग जाता है। तो मुझे लगा वो जो है ना वो जो म्यूजिक वीडियोस है तमाशा लग गया, क्योंकि लोग खड़े हुए हैं, वो गा रहे हैं, वो अपना दुख रो रहा है और लोग जो है वो तमाशा देख रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना जो कि सोसाइटी में होता है यार कोई आपके नहीं पूछता, आप अपने अपने में लगे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं भाई हो रहा है और वो अपना मजा लूट रहे हैं सारे। ये मुझे वो से हारमोनियम का कितना अच्छा पीस उसमें बज रहा होता है, हारमोनियम है, तबला है, वो अच्छा इसके अंदर एडिशन थे। बैक पे अगर आप देखें जो एक्स्ट्राज हैं और उसमें एक डांसर्स भी है जो काफ़ी अच्छे मूव्स कर रही होती हैं पीछे, वो सारे हारमोनियम में एक अलग पूरी गज़ल टाइप का या कव्वाली टाइप का जो पूरा माहौल बना हुआ था वो भी हमने देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कुछ चीज़ों को सिंबलाइज कर रही हैं, जिस पर अगर ध्यान अगर हम दें तो वो कुछ चीज़ें हमें कह रही है, तो उस पर भी आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि जो एक एम्बियंस बना हुआ है या जो इन्वायरमेंट बना हुआ है बिल्कुल अंधेरे का बना हुआ है, ठीक है, हर चीज़ काली हुई हुई है, ठीक है। काली से जो मुझे इंटरप्रिटेशन समझ में आती है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि खुशनुमा कोई बात नहीं है कि वो खुश होकर बता रहे हो, इतना डल हुआ हुआ है, इतना डार्क हुआ हुआ है कि वो अपनी आप बीती जो कि एक नेगेटिव सेंस में जा रही है, उनके साथ बुरा हुआ है वो सुना। वही कहना, वो सारा है जो आपकी सराउंडिंग है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो भी खुद भी ब्लैक में है, सराउंडिंग ब्लैक है, जिससे आप कंपैरिजन करें अगर पसूरी में जाएं तो उसकी जो थीम है उसमें कलर हैं, क्योंकि वो जिस बारे में है, ये जिस बारे में है, तो ऑब्वियसली वो शो कर रहा है कि यार ये कोई खुशी वाली चीज़ नहीं है, मातम सा मुझे डार्कनेस है। ऑब्वियसली अब आप एक जगह पे जैसे होते हो जहाँ पे अगर आपको धोखा मिल, जैसे कह रहे हैं कि धोखा मिला है या कोई चीज़ है, तो ऑब्वियसली एक आपका मोमेंट जो होता है वैसे थोड़ा डार्क होता है, तो वैसे आप जन्ना डाउन लो फील कर रहे होते हो, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे अभी भी हमारा भी बैकग्राउंड डार्क है, लेकिन यहाँ पर हम खुशनुमा लोग और वे खुश क्या कहते हैं, तो ये आपको एक तो कॉन्ट्रडिक्टरी है ये। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉप्स यूज़ हुए थे जिसमें मेरा ध्यान गया था। सबसे पहले अगर मैं एक माइक की बात करूं, माइक्रोफोन, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो एक ऑर्डिनरी माइक्रोफोन नहीं था, वो एक ग्लिटर्ड से कवर्ड माइक्रोफोन था। जब हम ग्लिटर की अगर सिंबॉलिज्म देखें, उसकी क्या मीनिंग होती है, ठीक है, उसके अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, तो आपको पता चलता है ग्लिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फेकनेस को या मटीरियलिज्म को जो है ना वो जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। और इस गाने में देखें तो उसका भी यही शिकवा है कि मैं तो बड़ा ट्रस्ट करके समझ रहा था कि मेरा जो लव इंटरेस्ट है मुझसे मिलेगा, लेकिन उसने तो ढिंडोरा पीट दिया पूरे मोहल्ले में और मुझे जो है वो बीट्रे किया। तो वो ये बताना चाह रहे हैं उसी मटेरियल चीज़ से और ज़ोर ज़ोर से बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ जो है वो ये हुआ है। तो वो ग्लिटर से कवर्ड माइक्रोफोन जो था ना, जो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मेरे ख्याल से बड़ी मशहूर लाइन भी है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो वही बात है, जो चीज़ चमक रही है वो नहीं है, उनका वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देखें तो एक और इसमें चीज़ जो मुझे नज़र आई, एक स्पॉटलाइट कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली उनके ऊपर आ रही थी बार बार, ठीक है। और वो अगर स्पॉटलाइट को दिखाया जाए ना तो उसका एक सिंबॉलिज्म होता है। स्पॉटलाइट का मतलब ये होता है कि किसी को मौका दिया जाना अपने इजहार राय पेश करने का या अपने आप को मनवाने का या परफॉर्म करने का, जो बात है, और वो उसको सेंटर बेसिकली जो होता है ना, सेंटर ऑफ अटेंशन जो होता है, वो वाली चीज़ होती है। और वो इसी पे फोकस करके ये बताया जा रहा था कि अली सेठी के साथ अगर जो भी हुआ है, जो भी कैरेक्टर है उसके साथ जो बिट्रेल हुआ है, तो सारा फोकस उस पर था और वो बता रहा था कि यार देखो मेरे साथ ये मसला हुआ है या मैं जो चाह रहा था वो चीज़ मेरी लव इंटरेस्ट ने पूरी। हाँ, बाकी लोग जो हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे जितने लाइट जो थी वो अली सेठी पे थी। वही था, ऑब्वियसली एक बंदा है जो कि अपनी पूरी दुखड़ा बयान कर रहा है और बस। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि कुछ एसेसरीज जो अली सेठी ने पहनी हुई थी, फॉर एग्जांपल एक एमरल्ड एक रिंग थी उनकी फिंगर पे और एक उन्होंने सिल्वर चेन भी पहनी हुई थी, अगर आप नोट करें तो ये एमरल्ड अगर रिंग की बात की जाए या सिल्वर चेन की बात की जाए ना तो इनके बड़े पॉजिटिव कॉनोटेशंस होती है, ये नेगेटिव की तरफ नहीं जाती। तो उन्होंने जो लिबास भी पहना हुआ था तो वो थोड़ा चाइनीज़ एक लिबास होता है, टैंगजुएंग, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो वो भी इसी टाइप का उन्होंने एक ड्रेस ब्लैक में पूरा पहना हुआ था, शॉर्ट शर्ट था और उसका एक ट्राउज़र था। तो ये जितने भी एलिमेंट्स जो उनके जिस्म पे थे वो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर एमरल्ड की बात करें तो एमरल्ड डिनोट करता है या सिंबलाइज करता है लव को, पीस को, ठीक है। अगर आप सिल्वर चेन की बात करें तो पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था तो वो समझ ले गुड लक की एक निशानी होती है। तो जो उनके इर्द गिर्द
जितनी भी चीज़ें थी जो इनसे अटैच इर्द गिर्द नहीं, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से, उनसे हाँ, रिलेटेड, उनके हाँ, पर्सपेक्टिव हाँ, से देखा जाए तो तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन उनके साथ जो लव इंटरेस्ट ने किया ना, बिल्कुल वो उन्होंने पूरा उसके सराउंडिंग बेसिकली वही सिंबलाइज करना कि यार ये बंदा जो था ही वाज राइट, उसका पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव वो तो एनर्जी एक कह लें, अच्छे उसके साथ आया था, हाँ ठीक पॉजिटिव है, था, मतलब ये हाँ, इसकी तरफ से बुराई नहीं है, दूसरी तरफ से आई, तो वही दिखाना कि यार ये पॉजिटिव बंदा है और इसके साथ जो वो वाला एक मोमेंट में आपने वो भी देखा हो तो मेरे ख्याल से 2 दफ़ा दिखाया गया होगा, एक बलून से एक सर्कल बना हुआ था, बलून तो ब्लैक बलून थे वो सारे, उसमें भी ब्लैक का कलर, ब्लैक यूज़ हुआ था। उसको भी अगर हम सिंबलाइज करें ना, तो ब्लैक बलून तब यूज़ होता है जब किसी की मौत हो जाती है या फिर कोई आपका जो है वो प्यार आपको छोड़ के चले जाता है। तो वो तमाम चीज़ें जितनी भी वहाँ पर आपने म्यूज़िक वीडियो में देखी, वो सब चीज़ें इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस केओस को जो है ना, हाँ ये चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मेरे ख्याल से हम लोगों ने मिस कर दी, लेकिन ये कि वहाँ पे हो सकता है कुछ उनके मीनिंग हो, कुछ होगा, वैसे डायरेक्टर जो होगा, जो भी होगा, उन्होंने अपनी एक के अंदर डाला होगा कि यार ये चीज़ वो मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी, म्यूज़िक जो आपके एकदम समझ लें क्लाइमेक्स पे पहुंचता है ना, एकदम से जो वो हाइप क्रिएट होती है और एकदम से केओस बढ़ जाता है, बिल्कुल, तो उनके कुछ इशारे थे अली सेठी के, जैसे वो हाथ उन्होंने यूँ किया, गजब किया, ये वाला था। तो जितने भी ये जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं ना, ये भी उसी तरफ एक मातम की तरफ बता रहे थे कि देखें मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। तो हर चीज़ इसमें कैलकुलेटेड थी। हम जो एज अ ऑडियंस, एक लेमैन पर्सन तो देख लेता है म्यूज़िक वीडियो को, खुश हो जाता है, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कॉम्प्लीमेंट करके इसको एक मीनिंग देती है। जो भी विजुअल्स आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, हर किसी का एक मीनिंग है, कि कोई ये भी नहीं होता कि यार नॉर्मल बस कैमरा लिया, चीज़ बना दी, होते डांस किया, ठीक है, बहुत से होते हैं, लेकिन ये जो वाली बात जो हमने बोला कि अली सेठी की गाने ले लें, वीडियोस ले लें, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि अली सेठी एक इंटेलिजेंट म्यूजिशियन है और उसकी म्यूज़िक वीडियो खाली नहीं जाती, ठीक है, उसमें एक मीनिंग है जो आपने ढूंढना होता है। और हमारी आज के इस एपिसोड में भी कोशिश यही है कि अली सेठी के जितने भी ये जो 2-3 मशहूर गाने, हाँ बिल्कुल 3 ये कर रहे हैं कि पुराने भी चंद के था या चांदनी रात, यार वो उनकी भी म्यूजिक वीडियोस देखें तो मतलब मेरे ख्याल से ये वाला हो जाए, उसके बाद वो भी करेंगे डिस्कस, सब में बड़े बड़े डीप मीनिंग्स हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप एक बार फिर जाएं और इस म्यूज़िक वीडियो को देखें और इस एनालिसिस के बाद ज़रूर देखें, तो आपको फिर जो है वो मीनिंग और इसकी पता चलने लगेगी और इसमें रिलेट आप कर पाएंगे कि अच्छा यार, म्यूज़िक जो है वो सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं चल रहा है एक साइड पे, उसकी विजुअल कोनोटेशंस भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसको, जो बात है। तो ये हमारा जो था समझ लें कि गज़ब किया, उसका ये हमारा पहला एनालिसिस था। सेकंड हमारा जो म्यूजिक वीडियो वो शाहरुख कौन सी है? अच्छा, नेक्स्ट टाइम लेफ्ट राइट डिस्कशन है। लेफ्ट राइट और गज़ब किया में एक जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों के जो डायरेक्टर हैं वो फहद हुसैन, जो कि ये कि हमारे मशहूर सेलिब्रिटी डिज़ाइनर भी हैं, मतलब फैशन डिज़ाइनर हैं, जो कि सेलिब्रिटी से भी, फहद हुसैन अकेडमी उनकी पूरी है, ठीक है। तो उन्होंने ये दोनों म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए हैं, ठीक है। तो उनमें भी आपको दिखेगा कि यार, इसमें भी आप देखेंगे तो अली सिटी की स्टाइलिंग वही, वो इस टाइप का ही ड्रेस है थोड़ा सा, ठीक है, वेलवेट का, और 4 आपके उसमें 3 और डिफरेंट सिंगर्स भी हैं, 4 टोटल आपके इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं मेन, जिसमें शे गिल भी हैं, आपके मानू हैं, अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं, और आपके अली सिटी हैं। बिल्कुल। और इसको अगर हम देखें किस पीरियड की है, तो ये कर्टीसियन एरा होता है जो समझ लें आपका 17th, 18th और 19th सेंचुरी में मिलके बनता है, और इसमें ये फॉल करता है कर्टीसियन एरा। तो इनकी ड्रेसिंग से और जो हवेली लाहौर की यूज़ की गई है जहाँ पर ये शूट हुआ है, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो है वो एक पीरियड म्यूज़िक वीडियो है, ना कि कोई मॉडर्न म्यूज़िक वीडियो। वो उनके पूरे आपकी स्टाइलिंग भी देख लें, सबके कैरेक्टर्स के जो लुक क्रिएट की गए, जो कि मेरे ख्याल से फहद हुसैन के मैं कहीं पढ़ रहा था, शेगिल की जो लुक है वो इंस्पायर्ड की गई वो मैडम नूरजहां से, ठीक है, पूरी उनकी साड़ी वगैरह लगाया, तो वो लुक क्रिएट की गई है। मानू जो है उसमें एक पोस्टमैन की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। अली सेठी जो है वो उन्होंने एक वेलवेट का बड़ा जो है वो अच्छा सा एक क्या कहते हैं उसको, ड्रेस कह लें उनके, मतलब मुझे नहीं पता उसको, रोब होता है, वो रोब पहना हुआ है जो वो काफी फ्लैशी सा रोब है, ये मेरे ख्याल से कोट टाइप लॉन्ग कोट है, उसके अंदर पे उनका, हाँ, जैसा बाथिंग रोब होता है ना आपका, ये एक रोब है, लेकिन मेरे ख्याल से ये उस टाइम पे मेरे ख्याल से इतना ये चलता होगा, हमें इतना आइडिया नहीं है। और बाकी जो अब्दुल्ला सिद्दीकी है वो शेरवानी टाइप है और बड़ा सिल्की सा, उनकी जो फ्लैशी सा लुक आ रहा है। तो इसमें अगर हम स्टोरी की बात करें, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अली सेठी और शेगिल जो है ना वो दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि जो अब्दुल्ला सिद्दीकी है ना, ये वो है जिनकी शादी शेगिल से हो गई है, ठीक है। और जो ये अली सेठी है ना, ये शेगिल के जो है वो एक बॉयफ्रेंड या पुराने आशिक रह चुके हैं, और जिनका अफेयर चल रहा है छुप छुप के, और वो चाहते हैं कि अब बस, अब तुम मेरे पास आ जाओ, छोड़ो अब्दुल्ला सिद्दीकी को,
और तुम मेरे पास आ जाओ। हाँ, बेसिकली जो मीनिंग है जो आपके सॉन्ग जो मेन है उसकी मीनिंग यही है, उसमें जो अगर आप निकालें तो एक लवर जो है दूसरे रिक्वेस्ट कहता है कि ना आ जाओ, वापसी आ जाओ वाला सीन है। और पोस्टमैन आपका वो चिट्ठी पहुंचा देता है हाँ शेगिल को, वो चिट्ठी पढ़ रही होती है और उसमें वो वाली चिट्ठी के सारे पैगामात होते हैं, और बिल्कुल। वही गाना इस पे सारा पूरा बेस करता अच्छा, है। मुझे जो लगी, जो कि मैंने इस पे रिसर्च भी कर रहा था, क्योंकि आप जो जैसा बोले मुझे भी ऐसा लगा कि यार कोई इनके बीच में लिंक है, ठीक है, कि वो उनसे शादी हो गई है, उनके वो होता है ना कि यार थोड़ा सा फैट शेमिंग नहीं करे, लेकिन जो होता है कि थोड़े मोटे आदमी से आपकी शादी हो गई है और फिर दूसरा जो है बंदा वो वेट कर रहा है उसके साथ नहीं, क्योंकि जो मोटा आदमी हो, रिच है, वो सारा सीन होता है। वो पोस्टमैन, तो मुझे भी लगा पोस्टमैन का कोई लिंक हो, लेकिन पोस्टमैन का मुझे कंटिन्यूसली कोई वैसे कोई नहीं मिला कि कोई अगर कोई लिरिक्स हो जो कि कनेक्ट कर रहा हो कि यार पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचा रहा है कोई चीज़, वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने जब रिसर्च की तो मुझे मिली कि यार जो फ़ाद हुसैन में खास उन्होंने की मेंशन किया था कि यार उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि यार हर कोई कैरेक्टर जो है उसके पीछे मीनिंग हो कुछ हो। तो मेरे जो मकसद था वो यही था कि यार कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। और जो मैंने उसके बाद जो मैं फिर इंटरप्रिटेशन की वो ये थी कि यार ये एक जो जो मीनिंग है सॉन्ग की कि यार कोई भी लवर अपने लव इंटरेस्ट को बोल रहा है कि यार वापसी आ जाओ और नाराज़गी छोड़ो वाला सीन है, वो कोई भी हो सकता है। अब मुझे लगा कि यार वो आपका जो है ना कोई भी हो सकता है, बीट अ पोस्टमैन या बीट नॉर्मल आदमी या फिर किसी भी जेंडर से हो, कुछ भी हो, तो वो उसकी ये चीज़ होती है कि यार एक अपने लव इंटरेस्ट से कोई भी गिला हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मुझे वो था कि यार जो लोग दिखाए गए हैं वो ये दिखाए गए हैं कि यार कि कोई भी बंदा, कोई भी कैरेक्टर सबसे सबके लिए रिलेटेबल है ये स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब था। इसकी बहुत सारी, एक कहानी की 10 इंटरप्रिटेशन हो बात वही सकती है। है कि एलिसिटिक है आपकी, जहाँ म्यूजिक वीडियो आ गई हाँ, तो वो फिर उस पे किसी भी हज़ारों, डायरेक्शन में आप वही ना, बिल्कुल। ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो उसको देखा जाए तो इसमें 4 लैंग्वेजेस यूज़ हुई है, जो कि एक मास्टरपीस है। इंग्लिश भी है इसमें, हिंदी भी है, उर्दू भी है और पंजाबी भी है। बिल्कुल। और सुनते हैं तो बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं होता कि कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में सुन रहे हैं, क्योंकि इतना फ्लॉलेस इसको लिखा गया है। इसमें जो मानू की जो पूरी रैप है वो कितनी मज़ेदार किस्म की है, और सब चीज़ का जो है ना कहीं वो मर्ज हो रही होती है और उसको एक सेंस प्रोवाइड कर रही होती है। अगर मैं उस लोकेशन की बात करूँ तो जो लाहौर की हवेली है बिल्कुल। वो काफ़ी बड़ी अच्छी लोकेशन उस एरा के हिसाब से यूज़ की है। जो दरवाजे वहाँ पर है, 3-4 दरवाजे दिख रहे होते हैं, एक साइड से दरवाज़ा खुला हुआ होता है, ऊपर भी थोड़े बहुत ब्रिक्स इस तरह से यूज़ हुई हुई है। इनकी खुद की ड्रेसिंग, फर्नीचर, जिस चेयर पे लोग बैठे जो हुए बात होते है। हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो आप नोट करें कि लाइटिंग इस पे एक साइड से ब्लू आ रही होती है, एक साइड से ऑरेंज आ रही होती है। यहाँ मुझे उनका एक लिंक नज़र ये आता है कि जो ब्लू लाइट होती है ना वो कामनेस की तरफ आपको और ट्रस्ट की तरफ जो है वो सिंबलाइज कर रही होती है, और ऑरेंज जो है ना वो कर रही होती है एनर्जी की तरफ। ठीक है, और ये जो गाना है उसमें अली सेठी यही अपने लव इंटरेस्ट को बता रहे हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है, और सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो जिस एनर्जी के साथ बता रहे होते हैं वो ऑरेंज लाइट उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बिल्कुल। तो लाइटिंग को अगर मैं कहूँ तो वो पूरी स्पॉट ऑन थी, बिल्कुल। जो कि ये लाइटिंग की गई थी और उसको रिलेट कर पा रहे थे हम लोग, मैं मीनिंग निकाल पा रहा था। अच्छा, इसके पीछे भी ये अगर आपको लगे कि जो भी शूट हुई है ये नहीं दिखाया कि चारों करेक्टर्स अलग अलग लोकेशन के अंदर है, एक ही लोकेशन के अंदर है। मतलब मेरे अगर आप उसको अगर इस सेंस में लेना चाहें कि यार अगर वो एक ही सिनेरियो के अंदर है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी चारों, ठीक है, एक सेम चीज़ को क्या कहते हैं इससे रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार जो सबको सेम जगह रखने का पर्पस भी यही था कि सबके लिए रिलेटेबल है, या सब उससे लिंक कर सकते हैं, या सब एक ही चीज़ को महसूस करें, एक ही चीज़ को फील कर रहे हैं। अच्छा, इनका जो पोस्टर भी था ना म्यूज़िक वीडियो का, उसमें आप देखें तो चारों एक साथ बैठे हुए हैं और सब ने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसमें एक में सितार था, एक में हारमोनियम था। उसको उन्होंने और थोड़ा सा जो है ना वो विंटेज लुक देने के लिए उसको मेरे ख्याल से एक उसके अंदर फिल्टर्स भी लगाए थे और थोड़ा सा वार्म कर दिया था ताकि ग्रंज वो, उसको हाँ, एक थोड़ा ग्रंज सा कर दिया दिया हुआ था था। ताकि एक वो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट, फील हाँ, आए। बिल्कुल। और एक इंस्ट्रूमेंट था सवर मंडल। ठीक है, तो अलग अलग उस एरा के इंस्ट्रूमेंट्स इनके जो हाथों में बात है। दिए गए थे। और अगर मैं इसमें भी जाना चाहूँ डीप तो मैं बता सकता हूँ कि हर इंस्ट्रूमेंट की जो है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके कैरेक्टर से मिल रही होती है। लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा डीप चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसको हम यहाँ पर रोकते हैं जो बात और है। आगे बढ़ते हैं कि और इसमें ऐसी क्या बात थी। एक मज़े की चीज़ जो कि वही वाली बात कि डायरेक्टर जो है फ़ाद हुसैन, सिंस वो डिज़ाइनर भी हैं, तो वही चीज़ आप अगर देखें तो गज़ब की आदत में भी जो उनकी पूरी वार्डरोब था इसमें भी था, वो चीज़ दिखती है यार। वो वार्डरोब में वो एफर्ट और वो स्टाइलिंग में एफर्ट, वो सारी चीज़ें दिख रही होती है। सबके जो थे वार्डरोब मेरे ख्याल से उन्होंने ही सब उन्होंने डिज़ाइन किए, और जिस तरीके से डिज़ाइन किया मतलब वो फील जो है ना वो क्रिएट कर रहे थे, और वो वीडियो को मेरे ख्याल से सपोर्ट कर रहे थे सारी चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की, शेगिल का एक सीन था
जिसमें वो बैठी हुई होती है, हाथ में लेटर होता है, और उसके ऊपर से उनकी ज़मीन जहाँ पर शो हो रही होती है ना, वहाँ एक लाइट थ्रो हो रही होती है जिसमें स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। स्ट्राइप्स की अगर बात की जाए ना, स्ट्राइप्स एक ऐसी डिज़ाइन है कि जो कहा जाता है कि एनीथिंग जिससे आपने दूर रहना, फॉरबिडन। अगर आपको ये बताओ कि जितने भी आपके प्रिजनर्स होते हैं उनको शुरू में जो यूनिफॉर्म पहनाया गया होता है वो उसमें स्ट्राइप्स होती है, तो उसका सिंबॉलिज्म यही है कि भाई इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जो आपने नहीं करनी, फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, इसलिए उनको अलग रखा गया। तो ये नेगेटिव डिनोटेशन इसकी होती है। तो शेगिल के पास इस टाइप की स्ट्राइप्स वाली लाइट्स गिरना इस बात को डिपिक्ट कर रहा था कि शेगिल की अब शादी हो चुकी है, ठीक है, और उसका जो लवर है वो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज समथिंग फॉरबिडन। तो जो लाइट भी जो है ना वो इस चीज़ को बता रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो सोसाइटी से हटकर है। तो ये सारी जो लाइट का पैटर्न था ना, ये भी मुझे यहाँ पर एक मीनिंग दे रहा था, जो मैं आपके साथ यहाँ पर अभी दूसरा वही वाली बात जो हम कह रहे हैं कि उनके फ्लावर लगा हुआ था, फ्लावर भी जो होता है यूजुअली कान में जो लगाते हैं वो आपका लवर या आपका लव इंटरेस्ट वही लगाते हैं, तो वो इट कुड बी, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन वो वाली है कि हस्बैंड अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं या फिर अली सेठी है, उनका किसी एक का लगाया हुआ है वो अभी तक है, और दूसरा का आप देखें तो उन्होंने पल्लू कंटिन्यूसली पकड़ा हुआ है, वो अपना छोड़ नहीं रही हैं तो वो भी मेरे ख्याल से एक रिप्रेजेंटेशन, तहजीब और उसका जो एक अटैचमेंट है, एक सोसाइटल आपने जो एक रिश्ता कायम किया वो उसने अभी भी संभाल के रखा है। और इन दी एंड एक पॉइंट भी ऐसा है जो अपना पल्लू छोड़ दें, उन्होंने कंटिन्यूसली शुरू से एंड तक पकड़ के रखा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने नोट किया हो तो 3 दरवाजे जो कि बंद है बैक साइड पे, और एक साइड से एक लाइट आ रही है, एक दरवाज़ा खुला हुआ थोड़ा बहुत नज़र भी आता है। तो अब जब डोर्स की बात करें तो 3 डोर थ्योरी होती है, एक डोर थ्योरी होती है, वो ये कहती है कि जब दरवाजे बंद हो और एक दरवाज़ा खुला हो ना, तो वो बताता है एक अपॉर्चुनिटी, यानी आपने जो है वो काफ़ी चीज़ें लूज़ की है और आपके पास एक लास्ट मौका है उसी दरवाजे से जाने का, क्योंकि पहला बंद है, दूसरा बंद है, तीसरा बंद है, आप वो लूज़ कर चुके हैं। अब कोई आपके पास रास्ता नहीं है, बस एक दरवाज़ा खुला हुआ है, वो लास्ट चांस है आपके पास कि आप उसको अक्वायर करें और जो आपके गोल हैं वो अचीव करें। तो यहाँ पर भी इस म्यूज़िक वीडियो में जो 3 दरवाजे बंद थे उससे ये पता चलता है कि अली सेठी ने शायद 3 दफ़ा या बहुत बार अप्रोच किया हो, उसे मौका दिया हो शेगिल को कि वो वापस आ जाए, लेकिन अभी लास्ट डोर था और इसके बाद फिर जो है वो कोई गुंजाइश नहीं बचती और शायद ये फिर मामला यहीं पे एंड हो जाए। तो ये डोर का ओपन होना ये भी इस बात को जो है वो तशबीह दे रहा था कि अब लास्ट चांस है, जो करना है अब फाइनल इसने डिसीजन लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये म्यूज़िक वीडियो की बात की जाए ना तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि वार्डरोब स्पॉट ऑन, लाइटिंग स्पॉट ऑन, आपका म्यूज़िक तो वैसे ही अली सेठी ने बना दिया, तो बात ही ख़त्म हो गई। आपके साथ जो हैं सिंगर्स शेगिल, मानू, एक से एक मंजे हुए लोग उन्होंने लिए हुए, जो कॉम्बो बनाया हुआ है उसको तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन उसका कोई पैमाना उसको मेजर नहीं कर सकते, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो मेरे हिसाब से तो एक बड़ी बेहतरीन म्यूजिक वीडियो है। आपका इसमें क्या ख्याल? नहीं बेहतरीन, बिल्कुल वही वाली बात है कि अली सेठी की म्यूज़िक वीडियो, जैसे पहले बोला कि सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनके पीछे एक मीनिंग है, जिनमें क्या कहते हैं एक दर्द है, एक वो चीज़ है जो कि आप रिलेट भी कर सकते हो, तो वो 10 on 10 है। तो 2 वीडियोस का हमने इस वक्त आपको वो जो है वो एनालिसिस दे दिया। चलते हैं अपनी लास्ट वीडियो की तरफ जो कि है हमारी, जो कि मेरे ख्याल से इन दोनों से भी पहले आई थी, जो कि जिसने तो ग्लोबली सारे चार्ट सेट कर दिए, कितने मिलियंस ऐसे कह दिए कि बॉलीवुड आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने बोला कि हम भी इसकी रीमेक बनाते हैं, अरिजीत गा रहे हैं, अरिजीत गा रहे हैं और कवर उसके हो रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, पर अरिजीत वो तो बनता है ख़राब करना, लेकिन ये कि हाँ उसका वो पसूरी ऑब्वियसली, और जो कि कोक स्टूडियो के अंदर, कोक स्टूडियो जो लास्ट सीज़न का भी आया था उसमें रिलीज़ हुआ, जिससे हमें शेखिल मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद से, उसमें भी जो है एक लवर है वो यही कह रहा है कि भाई लोगों की छोड़ो, सब मजबूरी को छोड़ो, लोगों को छोड़ो, सबको छोड़ो, और मतलब बी ओपन, बी एक्सेप्ट ईच अदर वाला सीन वाला है। ठीक है, तो अगर आप पूरे देखें सेटअप वेटअप सारा जो कोक स्टूडियो का पूरा बना था, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। शुरू में मैंने देखा कि एक आंटी जो थी वो साड़ी में हाँ क्लासिकल कर रही थी। बिल्कुल। तो बेसिकली पसूड़ी का जो एक मीनिंग होता है वो होता है कि कश्मकश, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो बेसिकली आन जान दी पसूरी नू, ठीक है, दुनिया दी मजबूरी, जो पूरे लिरिक्स हैं वो तो ऑब्वियसली गा तो नहीं सकता मैं, लेकिन जो लिरिक्स हैं वो यही है कि यार दुनिया की मजबूरी, सब चीज़ों को छोड़ो, पसूरी, कॉन्फ्लिक्ट सबको छोड़ो। और अच्छा, अली सेठी ने जो है ना एक इंटरव्यू में बोला था कि इसके जो सॉन्ग का आइडिया था वैसा था कि वो फैसलाबाद से लाहौर या लाहौर से फैसलाबाद जा रहे थे, तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि इफ़ यू वॉन्ट टू लिव यू हैव टू सेट योर एनजाइटीज एंड स्ट्रेस एंड वरीज ऑन फायर। ठीक है, तो उनका ये था कि यार यहाँ से आया इस जहन में पूरा एक इस सिनेरियो बना और इसके लिरिक्स वगैरह आना शुरू हुआ, ये चीज़ें,
तो वहीं से सारा बना है। जो बात सच है कि भाई अगर ये वरीज और चीज़ें ये जहन में रहेंगी तो मेरे ख्याल से आप फ्रीली वो जो है ना वो जी नहीं सकते। तो वही सारी वो वरीज किसी भी सेंस में हो सकती है। उन्होंने इसको लव वाले एंगल को लेते हुए पूरा बनाया। वो है एक्सपर्ट। हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली वही वाली बात की अगर सारे सॉन्ग्स देखें तो कहीं ना कहीं एक लव का एलिमेंट है। तो वही वाली अगर आप देखें तो इसके अंदर पसूरी के अंदर अगर म्यूजिक वीडियो में है तो इतने बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब मल्टीपल अब उसमें एक थ्योरी कह लें, एक बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है कि वो LGBTQ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनका पर्पस यही था कि यार बी इट एनीवन, ठीक है, कोई भी है दुनिया की उसमें पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होना। अपना है तो आप अपना जियो, अपना दियो, अपनी वरीज, अपनी टेंशन, सारी चीज़ें जो चीज़ जो भी देखा कि मुझे दो तो डांसर नजर आए। एक तो वो मैडम जो साड़ी में डांस कर रही थी, दूसरा मुझे ग्रुप नजर आया जो शायद थोड़ा सा वो 4 या 3 लड़के एक साथ डांस कर रहे थे ग्रुप में। फिर कुछ मुझे 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर ऐसे नजर आए वो जो सिर्फ बैठे हुए थे, सिर्फ लुक दे रहे थे कैमरा के सामने। और लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो इतने एक नॉर्मल अपीयरेंस नहीं थी उनकी, कोई ना कोई उनकी एक ऐसा फीचर था जो कि उनको यूनिक बना रहा था। अब उसमें भी ना मल्टीपल, एक तो कैरेक्टर्स डिफरेंट थे, वो हर तरीके का एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था, एक शो का किया गया, ठीक है। अब उनकी अब कंडीशन या उन जिस सिनेरियो में होते वो भी एक चीज़ रिप्रेजेंट करिए। ज़रूरी नहीं कि वो सर्टेन कैरेक्टर ही की वो सिचुएशन हो, वो सिचुएशन भी किसी की हो सकती है, वो कैरेक्टर भी कोई हो सकता है। तो वही वाली बात थी कि वो जो एनजाइटी या वो वरीज वो जो भी हैं वो कहीं भी किसी भी सूरत में हो सकती हैं, जिस किस्म से भी हैं, जैसी भी हैं, उनको जब तक आप जो है ना आग नहीं लगाओगे ना तब तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे। तो वाला चक्कर है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरती से पूरी म्यूजिक वीडियो में पूरे दिखाया गया है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात कहूँ तो पसूरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी हिट है, ठीक है। अब तक लोग इसे सुन रहे हैं, ग्लोबल चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो कहाँ से कहाँ निकल गए। मिलियंस में व्यूज़ हमारे कोक स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं इस पर, और ये सोच रहे हैं कि शायद ये 1 बिलियन भी क्रॉस कर जाए, इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएगी। तो ये आज जो है हमने 3 अली सेठी के स्पेशल 3 सॉन्ग्स को एनालाइज किया, डायसेक्ट किया, आपके सामने उसके सिंबॉलिज्म शेयर किए। तो ये सारा जो हमने पसूरी किया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके? जी बस इसमें यही कहूँगा कि अली सेठी जो आप कर रहे हैं आप बेहतरीन कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे लिए कंटेंट लाते रहें, और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश यही होगी कि आप जैसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे हम उसका एनालिसिस और एक डीप डाउन वर्जन सबके लिए शेयर करते रहेंगे। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा स्पॉट लाइफ का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों को पसंद आया होगा। हमें ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन थी जो हमने नोट नहीं की वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे अगले शो का इंतज़ार करें। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।